कहीं जा रही है रचा? भाभी वो आकाश का फोन आया था, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। उसकी माँ ने यहाँ जो कुछ भी तमाशा किया उसके लिए वो माफी मांगना चाहता है। और तू माफ कर देगी? माफ नहीं करूंगी, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब जरूर चुकाना चाहती हूँ। उसकी वजह से मेरे भैया मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरी माँ इतनी परेशान है। और देख रचो, तू अगर उससे मिलने जा ही रही है तो सोच समझ कर जा। मेरे ख्याल से इस सब में तुम दोनों की बात ही नहीं हुई। तो सुन ले एक बार वो तुझसे क्या कहना चाहता है। फिर जिंदगी तेरी है, फैसला भी तेरा। सोच समझ कर करना। जो भी फैसला करेगी मैं तेरे साथ हूँ। थैंक्स भाभी, आती हूँ। काश रचना को उसका प्यार मिल जाए। मुझे नहीं मिल सका, इसलिए मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे भाई, सामान लाइए ना इधर। हाँ हाँ, यहाँ रखिए। हाँ, वो चावल की गोनी यहाँ रखो। और ये दाल वाली को उसके बाजू में रखो। वो दाल वाली मैंने यहाँ रखी है। ठीक है। आपको कितनी बारी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? और पिछली बारी तो यहाँ पे लाइन खींच के गया था, उसके बावजूद आप अपनी दुकान बीच सड़क पे लगा रहे हैं। अरे आने जाने वालों को परेशानी होती है, कमाल है आप। और आप भाई साहब, आपसे बात कर रहा हूँ, अपना कचरा ये नाली में क्यों फेंकते हैं? अब ये सोचिए कि अगर नाली चौक होगी तो बारिश के महीने में सारा पानी रास्ते पे आ जाएगा और वही पानी आपके घर में चले जाएगा। आप ही के घर में गंदगी होगी, थूकते भी यहीं पर है, पानी भी यहीं पर फेंकते हैं, कचरा भी यहीं पर फेंकते हैं। आप लोगों को सफाई पसंद नहीं है क्या? कमाल के लोग हैं आप। जहाँ हमारे घर की गंदगी छोड़ो, पहले अपने घर की गंदगी साफ करो। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या है? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? संभालना नहीं मतलब क्या है आता आपका? कहना क्या है? इतने भोले मत बनो। तुम्हारी बहन ने यहाँ क्या गुल खिलाया है, यहाँ सब जानते हैं। ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुमसे मैं इज्जत के साथ कहता हूँ कि ये मोहल्ला छोड़ करके चले जाओ, वरना बेइज्जत करके यहाँ से निकाल फेंकेंगे। अरे हम तो समझते थे कि उस लड़की की शादी टूट गई। अरे इस बात को लेकर हम लोग कितना दुखी थे। अरे पूरा मोहल्ला दुखी था। सही बात है। यहाँ तो कहानी कुछ और निकली। अरे कौन सी कहानी? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, चुप करिए आप लोग। अरे ये फिर से शुरू हो गया। सुरेश भाई, हम लोग चुप क्यों रहे? तुम्ही ने नियम बनाया था ना कि चौल में कुछ गलत नहीं होगा। अब याद है वो लड़की जो 13 नंबर में भाड़े पे रहती थी, कुछ उल्टा सीधा काम करती थी ना? तब सेक्रेटरी को तुमने नोटिस भेजकर उसको यहाँ से निकलवाया था। अगर उसका गलत काम था तो बिना शादी के प्रेग्नेंट होना गलत नहीं है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बहन की शादी हो चुकी है। तो 2 दिन पहले क्या उसकी दूसरी शादी करवा रहे थे क्या? अरे ये तो और भी बड़ा गुनाह कर रहे हो तुम। अब ये बताओ कि तुम्हारी कंप्लेंट मैं पुलिस स्टेशन में करूं? तुमने मेरी दुकान ये कहकर बंद करवाई थी कि मैं पुराना तेल यूज करता हूँ। मेरी दुकान का माल खाने से लोगों का पेट खराब हो जाता है। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने ऐसा काम किया ना कि पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है। दूसरों का धंधा बंद करवाने चले, पहले अपनी बहन का धंधा बंद करो। ए विशाल, ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ, नीचे। हो गया जमेला, जल्दी आ। अरे छोड़ो इसे। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? रुकिए। ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए कैसे मेरी बहन के बारे में नाम से नाम बक रहा है। बात कीजिए आप। क्या गलत कहा है इसने? सही तो है। पहले आपने उस लड़की को यहाँ से निकलवाया क्योंकि उसका काम आपको पसंद नहीं था। देखिए, हम उस लड़की के बारे में बात कर चुके थे, आपने खुद उस लड़की से बात की थी। देखिए मिस्टर सुरेश, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आपकी बहन ने जो भी किया आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपकी बहन अब यहाँ नहीं रह सकती है, उसको यहाँ से जाना होगा। क्या जरूरत थी तुम्हें पूरे मोहल्ले के सामने मेरी तरफदारी करने की? मैं बात कर रहा था ना, तो फिर उस सेक्रेटरी से बिना वजह तुमने झगड़ा क्यों मोल लिया? हाँ? तुम क्या अपने आप को झांसी की रानी समझती हो? सुरेश, मैं तो सिर्फ क्या? तुम्हें क्या लगा कि मेरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और मुझे हैंडल नहीं कर पाऊंगा? मैं तुम्हें बेचारा लग रहा था ना, और इसीलिए तुम वहां पर आई और जो तुम्हारे मन में था वो तुमने अनाप शनाप बक दिया है ना? तब क्या सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी? तू ऐसे क्यों बोल रहा है उससे? यही तो मुद्दा है कि वो मेरी मदद कर रही थी, लेकिन वो ये बात नहीं समझती कि मेरी मदद करने के चक्कर में उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। वहां बिना कुछ सोचे समझे पूरी सोसाइटी को चैलेंज कर लिया कि देखती हूँ रच्चों को मेरे घर से कौन निकालता है। अब आप ही बताइए आंटी जी, अगर वो सेक्रेटरी इसके पीछे पड़ गया तो? ऑलरेडी रच्चो कितना कुछ झेल चुकी है, झेल रही है आंटी जी। अब मेरी वजह से आप लोग कुछ झेलें ये मैं नहीं देख सकता। क्या तुमने एक भी बारी नहीं सोचा
कि अपने मोहल्ले में रहकर अपनी ही सोसाइटी के खिलाफ आवाज ऊंची करोगी तो क्या होगा? क्या जरूरी थी? जरूरत थी सुरेश, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी भी प्रॉब्लम्स है। आंटी जी, आप प्लीज इसे कुछ समझाइए ना। नहीं बेटा, समझाने की जरूरत मुझे उसे नहीं तुझे। क्या कह रहा था तू कि यहाँ औरतें अकेली रहती हैं, उसे ये सब नहीं? अरे हम इतने सालों से अकेले रह रहे थे और अपनी मुश्किलें सुलझा रहे थे। तू आया हमारे जीवन, तूने हमारी सारी मुश्किलें सुलझानी शुरू करी। हमने तुझे मना नहीं की, हमने तुझे प्यार से अपने घर का एक सदस्य बना लिया। आज तुझ पे मुसीबत पड़ रही है तो प्रज्ञा ने अगर मदद करती तो तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तेरी मुश्किल देख के क्या हम मुंह फेर लेंगे? वो तो तू पड़ोसी होता ना तब भी तेरी मदद करती, और आज तू पड़ोसी नहीं, इस घर का होने वाला दामाद, उसका होने वाला पति। हम मदद करेंगे, तुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे। अरे रचना, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही है? आकाश ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और वो वहां आया ही नहीं। और जब मैं उसका वेट कर रही थी तो मोहल्ले के कुछ लड़कों ने मेरे साथ मन तो करता कि हाँ बेटा, मैं जानता हूँ रच्चो तेरी गलती नहीं है, मैंने उस आकाश पर भरोसा किया, उसके प्यार में पड़कर उससे शादी की, लेकिन मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे बात करूं? अगर मैं ये करता हूं तो सबसे पहले मैं ही उसकी सच्चाई पे शक करता हूं। उसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। ऐसी ऊंची बात करते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं रच्चो और माँ को लेकर कहीं और चले जाऊंगा, जहां हमें कोई जानता ना हो। मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, रच्चो का नाम बदल लूंगा, वो भी कोई नौकरी कर लेगी, पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है, तो सब ठीक हो जाएगा। हम फिर से वैसे ही जीने लगेंगे। और जब सर ही ऊंचा ना हो तो पांव पे खड़े रहने का क्या फायदा? अगर तुम वाकई रच्चो का सर ऊंचा देखना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता, वो डीएनए टेस्ट। इधर देखो सुरेश, प्लीज मेरी तरफ देखो। मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए अपने बच्चे के बाप का सबूत देना, कितना इंसल्टिंग होता है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा सुरेश। जिनकी गलती है वो सर उठाकर जिए और तुम लोगों से, दुनिया से नजरें चुराते फिरो, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? सुरेश, जिन लोगों ने रच्चो पे उंगली उठाई है ना, तुम्हें उनके मुंह पर तमाचा मारना होगा, और वो तमाचा उनके मुंह पर तब पड़ेगा जब तुम रच्चो का डीएनए टेस्ट उनके सामने रखो। और मैं इसलिए टेस्ट करवाने के लिए नहीं कह रही कि रच्चो की शादी आकाश से हो जाए। उस आकाश से तो रच्चो की शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे जवाब मिलना चाहिए। मैं भी जानती हूँ कि रच्चो पढ़ी लिखी है सुरेश, उसे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सुरेश, क्या तुमने रच्चो को सिर्फ इसलिए पढ़ाया लिखा है कि वो नौकरी कर सके? इसलिए नहीं कि समाज में उसकी इज्जत हो, वो अपने हक के लिए लड़ सके, अपना सर ऊंचा करके जी सके। तुम्हारी छोटी बहन है, उसे छोटी बहन का प्यार दो सुरेश, लेकिन समाज के सामने, लोगों के सामने उसे कभी छोटा मत बनने देना, कभी मत बनने देना सुरेश।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।